हेलो मेंबर्स। अब देखो बात करने वाले मार्केट कल कैसा रह सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है, आप लोगों की क्वेरीज भी है, वो मैं कवर करूंगा। लेकिन देखो उससे पहले बताना चाहूंगा, आज दो वीडियो मैंने रखे, अगर नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मार्केट में पुलबैक्स आया था और उसमें तेजस नेटवर्क, वरुण बेवरेजेस और मोबीक्विक जैसे स्टॉक यहाँ पे कवर किए हैं। म्यूचुअल फंड ने कौन सा बाय किया, एंड देखो म्यूचुअल फंड जो बाय करते हैं वो स्टॉक रडार पे रखो, ठीक है। ये मान लो आप लॉस में है, आप लोग सोचते कि मैं बेचूंगा लॉस में, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो स्टॉक हो सकता है पुल बैक करे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लॉस में बेच दोगे और ऊपर चला जाएगा। आप सोचोगे भाई मैंने लॉस में बेच दिया, ये तो ऊपर चला गया, ठीक है। तो एक बार देखो तो सही यहाँ पे क्या बाय किया है, कौन सा बाय किया है। उसके अलावा ओला क्रैश हुआ है क्या, ओला में और तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अवंती फीड्स, मास्टेक, वो सब कुछ डिस्कस किया, इन्वेस्टर्स नॉलेज, ठीक है। तो ये जाके जरूर वीडियो चेकआउट कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ओला में मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, कितने साल तक वो टिक सकती है, ये सब कुछ बताने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा और पसंद है तो वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड देखो मैं वापस बोलूंगा, हमारे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं उनके साथ में करीब करीब 2-3 वीक में एक बार लाइव सेशंस करता हूं, ताकि उनको सीखने का मौका मिले, ठीक है। अगर सीखना है तो आप जरूर आ सकते हैं, ठीक है। काफी चीजें सीखने को मिलेगी, मार्केट से आप थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से, आप अपने फैमिली मेंबर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी मिल जाएगी, आपको यहां पे भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, एंड देखो यस्टरडे में लाइव भी आया था, आप पूछोगे सर नहीं आए थे, मैं आया था। तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की, स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, इसकी लिंक भी मैंने ऑलरेडी रखी है, तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो निफ्टी की अगर बात करें जाए, निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी सी पॉजिटिव मैं बोल सकता हूं, ठीक है। मार्केट काफी तक सस्टेन किया आज, ओके। अगर नीचे क्लोजिंग होती 22,500 के नीचे तो प्रॉब्लम हो सकती थी। आईटी स्टॉक बॉटम आउट हो चुके थे, मैंने अभी देखा था आईटी स्टॉक में, तो हो सकता है कल आईटी स्टॉक में पुल बैक आए। और अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 90 पॉइंट्स, ठीक है। जो रीजन है कि भाई डाउ जोन्स पॉजिटिव, इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, ठीक है। तो चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है और मार्केट 22,600 को क्रॉस कर सकता है, और अगर क्रॉस करके क्लोजिंग दी तो मार्केट 22,800 तक जा सकता है। तो मैंने हमेशा आपको बोला है मार्च मंथ महीना इंडिया के लिए पॉजिटिव रहेगा, निफ्टी के लिए पॉजिटिव रहेगा, जो मैं कायम हूं, ठीक है। बस मैं इतना चाहता हूं कि मार्च महीने का जो क्लोजिंग हो निफ्टी का 22,800 के आसपास हो या उसके ऊपर हो। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में डबल बॉटम ही बनेगा, ज्यादा फॉल मार्केट नहीं करेगा। लेकिन अगर मार्केट का क्लोजिंग मंथ एंड तक 22,600 या उससे नीचे रहा, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि ये क्लोजिंग बहुत छोटी क्लोजिंग है, इनर कैंडल क्लोजिंग है, और यहां से और थोड़े फॉल आ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े और फॉल यानी कि हो सकता है 21,800 हो जाए, ठीक है। तो देखना पड़ेगा एक बार के लिए, लेकिन मार्केट में जिस तरह से क्लोजिंग होगी, मैं बात करूं मंथली, तो उस टाइप से मोमेंटम आ सकते हैं। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे इंटरडे में, सर मैं इंटरडे कैसे करूं, तो इंटरडे के लिए देखो मार्केट प्योरली साइडवेज है, आपको फास्ट क्विक स्कैल्प करना पड़ेगा। कैसे, देखो समझो बात को, 5 मिनट के चार्ट के अंदर मोमेंटम आती है तो ऐसे एम पैटर्न बनती है, वहां पे शॉर्टिंग के लिए सोचो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ऊपर गया, फॉल किया, पुल बैक किया, फॉल किया, ये एम पैटर्न बना, ठीक है। तो एम पैटर्न बनने के बाद काफी तगड़ा फॉल आया, ठीक है। एक बार ही यहाँ पे ट्रेड करने का सोचो, हर बार ट्रेड मत करो कि भाई यहाँ पे भी एम पैटर्न बना, फलाना में भी एम पैटर्न बना, हर बार ना सोचो। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 11 बजे से पहले जनरली कोई मोमेंटम आती है, कोई पैटर्न्स बनती है, वहां पे ट्रेड करना सोचो, ठीक है, 11 बजे से पहले। अगर कल गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा। आज का क्लोजिंग जो होगा, आज का 22,500 का क्लोजिंग होगा, अगर मान लो गैप अप ओपन होने के बाद फॉल किया तो आज का क्लोजिंग को सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो फिर मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा, गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट को गैप अप ही ओपन होगा एनी हाउ टू ब्रेक द डायरेक्शन में जाने के लिए मार्केट को गैप अप ओपन होना होगा। एफआई की सेलिंग आज भी है, वो लोग सुधर नहीं रहे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया से पसंद नहीं है, पता नहीं इंडिया ओवर वैल्यूएशन से क्या है, तो वो सुधर नहीं रहे, लेकिन एफआई है। और आपका म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट रखो, देखो मार्केट वापस स्टेबलाइज हो जाएगा, म्यूचुअल फंड स्टार्ट रखो, ठीक है। यूएस की बात करें, यूएस पॉजिटिव क्यों था, तो आज इकोनॉमिक डेटा इनके आए हैं, ठीक है। अगर आप बात करने जाए तो फरवरी के रिटेल सेल्स का डेटा है बेटर देन एक्सपेक्टेड, इसकी वजह से डाउ जोन्स एसएनपी यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन देखो एक चीज है जो आपको रडार पे रखनी चाहिए कि अभी रेपो रेट या फेड की पॉलिसी आने वाली है, वो रेट कट करेंगे कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। और कमेंट्री कैसी आती है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा पता नहीं क्या सोच रहा है, तो वो इनकी कमेंट्री की वजह से इंपॉर्टेंट हो सकती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या मार्केट गिरेगा कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक बार देखना पड़ेगा क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए तो पुल बैक है, लेकिन टेम्पररी पुल बैक है, और आई थिंक सो कि फेड की पॉलिसी आई थिंक बुधवार रात को है, तो गुरुवार को पता चलेगा, ठीक है।
मॉर्फन लैब्स मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट, छोटा स्टॉक था, स्मॉल कैप, जो मैंने आई थिंक छोटू स्टॉक में मैं सीरीज में लाया था मॉर्फन लैब, जिनको नहीं पता है। एक टाइम पे आई थिंक 20-40 पे था और अब पता नहीं अभी बहुत ज्यादा भाग चुका है। तो ये कंपनी ने नई दवा लॉन्च की है डायबिटीज के लिए, हेल्थ फेलियर के लिए, हार्ट फेलियर के लिए एंड किडनी डिसीज के लिए। तो बंदे में दम है, ठीक है। लेकिन देखो पॉइंट क्या आ जाता है पता है, म्यूचुअल फंड ने भी कुछ फार्मा स्टॉक खरीदे हैं, देखना पड़ेगा इसको खरीदा है कि नहीं। लेकिन ये जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक टाइम पे यहाँ पे 100 को भी क्रॉस किया था, वापस आज नीचे आ चुका है फ्रॉम द टॉप लेवल। और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की थी कि स्टॉक में अब 100 पे रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बार बार बताया था, 500 बार बताया था कि 100 पे रेजिस्टेंस है, कॉशियस 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 कॉशियस, ठीक है। लेकिन अगर आप समझते तो उस टाइम पे बच जाते और स्टॉक वापस नीचे आ चुका है। हालांकि वापस दम है, वापस सपोर्ट पे आया है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन इसकी रिजल्ट बहुत तगड़े आ रहे हैं, तो बंदे में दम तो है, और इतनी अच्छी दवा लॉन्च कर रहा है, बंदे में दम है। ओके, लेकिन देखो ये स्टॉक्स बहुत स्लो चलते हैं, इसको ऐसा मत सोचो कि भाई ये रॉकेट बनते हैं, बहुत स्लो चलते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल्स, भाई इसको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, आप देखोगे 2.8 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 10 बिलियन की, ठीक है। तो मैं देखो सिंपल बोलूंगा, रेलवे स्टॉक्स को ऑर्डर मिल रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में वैल्यूएशंस थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि ये जो स्टॉक है 17 की पी पे आ चुका है, ठीक है, यानी कि वैल्यूएशंस अभी जस्टिफाई होती हुई दिखाई दी है। तो अगर करंट रिजल्ट अच्छे आते हैं, वैल्यूएशंस और जस्टिफाई करता है, इसका प्रॉफिट रिजल्ट और बेटर आता है मार्च क्वार्टर, ठीक है, तो चांसेस है कि भाई ये स्टॉक वापस रिकवर कर सकता है। लेकिन आप ऐसे स्टॉक को देखो जो स्टॉक में वैल्यूएशंस जस्टिफाई करते हैं, जो सस्ते स्टॉक है, ठीक है, जिसकी वैल्यूएशंस चीप है, ठीक है, वही रेलवे स्टॉक देखो अगर देखना है तो, ठीक है। रेलवे अच्छा है, देखो आज नहीं तो कल रेलवे बढ़ेगा, वो आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया अगर ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो बहुत सारी मेट्रो ट्रेन आएगी, मेट्रो आएगा, ठीक है, अंडरग्राउंड मेट्रो भी आ सकती है, ठीक है, फिर हाइपर लूप भी होता है। तो ये सभी जगह पे यहाँ पे कंपनीज का रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी रेलवे कंपनीज उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे जाके डेफिनेटली बढ़ने वाला है रेलवे, ठीक है। आपको अगर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन टाइम लेगा, ऐसा मत सोचो कि भाई कल के कल बढ़ेगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। इंडसइंड बैंक, अब देखो मुझे कमेंट्स क्या आए थे कि सर इंडसइंड बैंक कैसा है अभी, क्या 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 ये पॉजिटिव हो चुका है। आरबीआई ने भी स्टेटमेंट क्या पता दिया है कि इंडसइंड बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिटर का पैसा सेफ है, यानी कि जितने भी डिपॉजिट दिए हैं उसका पैसा सेफ है। अब सोचो अगर आरबीआई बैंक ने यहां पे ना बोल दिया होता तो स्टॉक क्रैश और हो जाता, लेकिन डिपॉजिटर का पैसा सेफ है। स्टॉक आज गैप अप ओपन हुआ था बिकॉज ऑफ द न्यूज, लेकिन क्या सस्टेन किया, तो कि नो, ठीक है, स्टॉक गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं किया, ठीक है, विच इज साइन के स्टॉक्स में अभी भी प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। तो देखो बैंक पॉजिटिव हो सकता है लेकिन स्टॉक स्टॉक पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। स्टॉक यानी कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं वो टाइप की बात करूं मैं, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, और बैंक्स हमेशा बैंक्स रिस्की होते हैं, कोई भी बैंक देखो रिस्की होता है। तो अब अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो बैंकिंग के अलावा कुछ सोचो, बहुत सारे होते हैं बैंकिंग के अलावा। चलिए लास्ट दो न्यूज है जो इंपॉर्टेंट है। एक सेल्सर गैजेट, ये बंदा एसएमई है और एक्सपेंशंस कर रहा है, आप देखोगे पार्टनरशिप कर रहा है यहाँ पे बी न्यू मोबाइल्स एंड कुछ कंपनीज के साथ, ठीक है। एंड आप देखोगे यहाँ पे 500 मिलियन इन एनुअल बिजनेस का यहाँ पे ग्रोथ होगा, ठीक है। तो बंदे में दम है, और सेल्सर गैजेट लगातार आई थिंक फॉल भी नहीं करा, ये एसएमई स्टॉक है, ज्यादा फॉल भी नहीं करा है फ्रॉम द टॉप से, ठीक है। बंदे में दम जरूर है, लेकिन आई थिंक सो के स्टॉक थोड़ा सा एसएमई की हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन ऊपर है, ग्रोथ अच्छी है, इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आए थे, मार्च रिजल्ट भी आएगा और आई थिंक वो इससे बेटर आएगा, और लगातार चर्चा में है, तो आप रडार पे रख सकते हैं। लेकिन एसएमई स्टॉक है तो हाईली हाईली वॉलेटाइल स्टॉक होगा, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड है तो फोकस कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, ठीक है। लेकिन बंदा रिस्की जरूर है, देखो एसएमई स्टॉक इज रिस्की, ठीक है। ये एक टाइप का स्टार्टअप्स होते हैं भाई, कोई चल जाते हैं तो रॉकेट बन जाते हैं, कोई नहीं चलता तो गिर जाते हैं, ठीक है। तो बंदे में दम जरूर है, मैं इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि भाई न्यूज लगातार आ रही है, कुछ ना कुछ पार्टनरशिप करे तो बंदे में दम है, ये बात पक्की है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है चार्ट्स पे। सोलर सेक्टर के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज है, और वो ये है कि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है फ्रेश पुश करने के लिए सोलर इक्विपमेंट्स को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सोलर के अंदर, उसको काफी पुश कर रहा है ताकि यहाँ पे बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट पे रिलायबल ना हो, ठीक है। तो जितने भी कंपनी से जो सोलर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, मान लो वारी एनर्जीज हो गया, या उसके जो मॉडल्स होते हैं, सोलर मॉडल्स होते हैं, ठीक है, तो ये सभी कंपनीज के लिए बेनिफिट हो सकता है,
ठीक है। तो जितनी भी कंपनी से प्राइम एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज, वारी रिन्यूएबल्स या जो भी रिलेटेड स्टॉक्स है उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अब देखो प्लान करी है गवर्नमेंट, ये कब करेगी, कब पीले स्कीम लाएगी, उसका बैलेंस शीट में कब अपडेट होगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, न्यूज पॉजिटिव है तो आप रडार पे रख सकते हैं। तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि कौन सा स्टॉक की वैल्यूएशन अभी प्रॉपर आ चुकी है, जिसका रिजल्ट दिसंबर का भी क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा हो, ठीक है। वो स्टॉक आप रडार पे रख सकते हैं जिसका रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर अच्छा हो, प्रॉपर वैल्यूएशन पे आ चुकी है और गवर्नमेंट की स्कीम से उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो स्टॉक आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। चलिए, ज्यादातर मैंने स्टॉक कवर कर दिए, आप लोगों की मैं क्वेरीज लूंगा। राजू जी का क्वेरी है, सर क्वालिटी पावर के रिजल्ट अपडेट कर दीजिए, क्यों फॉल हुआ। देखो राजू जी, मैं सिंपल बोलता हूं, मैंने स्टॉक को क्रॉस चेक किया था, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है और आप देखोगे 64 की पी का स्टॉक है, जो मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा वैल्यूएशन हाई है और इसके रिजल्ट आई थिंक 2 दिन पहले आए थे, 15 मार्च को। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इसके जो रिजल्ट है, भले आपको ऐसा लगे कि भाई प्रॉफिट बड़ा है, देखो प्रॉफिट बड़ा है, ठीक है, लेकिन इनकी सेल्स में तगड़ा डिक्लाइन आया है, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर बहुत तगड़ा डिक्लाइन है, ठीक है। और जो भी छोटी मार्केट की आपकी कंपनी होती है ना, लाइक 5,000 करोड़ से नीचे या 10,000 करोड़ से नीचे छोटी मार्केट कैप, ठीक है, उसके क्लाइंट भी कम होते हैं, ठीक है। छोटी मार्केट के आपके क्लाइंट कम होते हैं, लाइक मान लो कि 5-6 क्लाइंट हो, 10-15 क्लाइंट हो, 20 क्लाइंट हो, ऐसा हो, तो अगर वो कम हो जाते हैं तो इनका सेल्स भी घट जाता है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट कम होते हैं तो प्रॉफिट आगे जाके कम हो सकता है, इसी की वजह से ये स्टॉक गिरा। तो प्लस तो रीजन क्या था, सेल्स में डिक्लाइन होना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, एंड सेकंड स्टॉक की वैल्यूएशंस, ठीक है। एंड तीसरा आप बोल सकते हैं कि भाई स्टॉक अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो इसका जो एंकर लॉकिंग पीरियड होगा वो भी अभी जल्दी आएगा, तो उसकी वजह से भी गिरेगा। तो मेन ऐसे रीजन है जिसकी वजह से गिरा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो और गिरावट रह सकती है, और मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि रिजल्ट के बाद अगर कोई स्टॉक फ्रेश गिरता है और 6-7% से ज्यादा गिरता है, तो स्टॉक में आप ये समझो शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए वीकनेस और आने वाली है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में और वीकनेस आने वाली है, आप ये समझ के चल सकते हैं। हाँ, के लिए छोटे मोटे पुलबैक होंगे, लेकिन वीकनेस और पॉसिबल हो सकती है। चलिए, अमित जी का क्वेश्चन है, बहुत ही पॉजिटिव क्वेश्चन है, सर C2C एडवांस सिस्टम में क्या हो सकता है, बाय करना चाहिए। देखो पहले तो इंपॉर्टेंट बात, बाय करना सेल करना अपने फाइनेंशियल से पूछिएगा, क्योंकि अगर एसएमई स्टॉक है, अगर फॉल कर गया पैनिक कर जाओगे, ये एसएमई स्टॉक है, ठीक है। और प्लस फ्रॉम द टॉप से काफी गिरा है। हालांकि एक न्यूज पॉजिटिव जो मैं आपको बताना चाहूंगा एसएमई स्टॉक में, वो ये है कि मैंने देखा है C2C एडवांस सिस्टम में किसी बड़े प्लेयर्स ने 86,000 की क्वांटिटी बाय की है, 86,000, ठीक है। और आई थिंक सो ये शायद प्रमोटर होंगे, एक बार मैं क्रॉस चेक करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत तगड़ी बाइंग की है इसने यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे C2C इनोवेशन सिस्टम्स, ठीक है, यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, मुर्तुजा अली सुमा, ठीक है, मुर्तुजा, तो आई थिंक उसमें कोई यहाँ पे होल्डिंग नहीं है मुर्तुजा की, ठीक है। तो किसी और प्लेयर ने बाय किया है। एंड मैं अगर रिजल्ट की बात करूं तो मैंने कंपनी के रिजल्ट देखे, काफी पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है, थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट है, हाई ग्रोइंग रिजल्ट है, ओके। एंड एरोस्पेस में है, तो देखो कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि देखो, किसी का बाय करने से डायरेक्ट कूदने की कोशिश मत करो। मैं आपकी जगह होता, मैं सिर्फ एक चीज करता C2C में, ध्यान से सुनो, मैं एक चीज करता, स्टॉक को रडार पे रखता, ठीक है, और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट देखता, क्योंकि इसके अभी रिजल्ट रिसेंटली अपडेट अच्छे आना स्टार्ट हुए रिसेंटली, और ग्लोबल कंडीशंस की वजह से या इन्फ्लेशन रिसेशन की वजह से क्या इसके रिजल्ट में वीकनेस है, क्योंकि वैसे भी डिफेंस सेक्टर जो है, एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर्स, उसमें थोड़ी नेगेटिविटी चल रही है, ठीक है। तो मैं आने वाले क्वार्टर रिजल्ट के बाद कोई डिसीजन स्टॉक में लेता, ठीक है। प्लस मैं क्या करता, स्टॉक के अंदर फिबोनाची ड्रॉ करता, अगर 50% से पुलबैक आया है ज्यादा, ठीक है, मान लो स्टॉक 900 पे है, अभी चला गया 300 पे, ठीक है, तो फिबोनाची हिसाब से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना, उसके हिसाब से अगर ये ज्यादा पुलबैक कर जाता है तो मैं स्टॉक में एंट्री करूंगा। तो अभी के लिए तो मैं तो डिफिकल्ट है, मैं तो नहीं करूंगा अभी के लिए, आपको करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स में न्यूज पॉजिटिव है तो हो सकता है 1-2 दिन पुलबैक करे, तो ऐसी ऐसी न्यूज में तो मैं सिर्फ BTST करता हूँ, 1-2 दिन के लिए पुलबैक करने में मैं सिर्फ BTST स्विंग ट्रेड करता हूँ, निकल जाता हूँ स्टॉक में, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो भी निकल जाता हूँ। चलिए, SCME सोलर की क्या है, सतीश जी की क्वेरी है, फ्यूचर ग्रोथ की क्वेरी है। देखो मैंने मैंने अभी सिंपल चीज आपको बताई है, आपने जो बातचीत की है, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आई थिंक उनके लिए भी एक बेनिफिट हो सकते हैं SCME सोलर में, ठीक है। एंड एक चीज नेगेटिव है स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक की वैल्यूएशंस हाई है, ठीक है।
एंड इसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊँ तो मुझे स्टॉक पसंद आता है, ठीक है, ये स्टॉक मुझे सीरियसली पसंद है, क्योंकि इसमें जो चीज़ है वो शायद दूसरे कंपनीज में नहीं है, ठीक है, स्टॉक मुझे पसंद है। बस स्टॉक की वैल्यूएशंस थोड़ी ज़्यादा है, एंड अगर आप बैलेंस शीट में भी देखने जाए तो बोरिंग थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ द वैल्यूएशंस। आप आपको याद है कि जेंसोल की याद है? जेंसोल में क्या हुआ था? जेंसोल भी यहाँ पे रिन्यूएबल के अंदर एंट्री किया था, अगर आप लोगों को याद है, जेंसोल जो अभी बैंकरप्ट होता हुआ बात आ रही है ना, तो उसमें भी रिन्यूएबल के अंदर एंट्री की, और रिन्यूएबल में भी यहाँ पे आप देखोगे तो उसने डेट ज़्यादा लिया था, क्योंकि रिन्यूएबल का प्रोजेक्ट बढ़ाना था, यानी कि एक्सपेंशंस करना था। तो ये जो डेट्स आते हैं ना, ये डेट्स थोड़े से नेगेटिव होते हैं। आप देखो कि कंपनी के पास रिजर्व्स 1800 करोड़ के हैं, लेकिन डेट तगड़ा है, ठीक है, बोरिंग तगड़ी है। तो ये चीज हमेशा स्टॉक के लिए नेगेटिव होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अगर रिन्यूएबल स्टॉक के अंदर जाता हूं तो मैं डेट फ्री कंपनी को देखता हूं, क्योंकि अगर डेट फ्री कंपनी तो इश्यूज कम होंगे। तो आप यहां पे ये मेरा वीडियो देख सकते हैं जेंसोल का, मैंने प्योरली डिटेल केस स्टडी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा फॉर मी, थोड़ा रिस्की अभी हो सकता है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल से पूछिएगा। एफएसएल की अगर बात करने जाए माफ कीजिएगा, कमलेश सिन्हा जी का, देखो एफएसएल आज भी गिरा था, ठीक है। एफएसएल मेरा बिग बुल स्टॉक में था, मैं पहले भी डिस्कस किया था, बहुत ही तगड़ा, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर मैं कोई आईटी स्टॉक में पसंद करता हूं इन्फोसिस के अलावा, मिड कैप स्मॉल कैप, तो एफएसएल बहुत अच्छी है। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि भाई जो ग्लोबल मार्केट में न्यूज आ रही है उसकी वजह से आईटी स्टॉक गिर रहे हैं, ठीक है। तो अभी डर का माहौल है, और डर में हमेशा स्टॉक गिरते हैं। कोविड भी इंडिया में आया था ना, उससे पहले मार्केट क्रैश हो चुके थे, ठीक है, न्यूज की वजह से क्रैश हो चुके थे। तो वैसे ही यहाँ पे एफएसएल में है, इसके आने वाले रिजल्ट शायद वीक हो सकते हैं, या डील जो यूएस कंपनी के साथ होगी वो वीक हो सकती है, इसकी वजह से स्टॉक पहले से फॉल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक बार स्टेबलाइज होने दो, आईटी स्टॉक में स्टेबल होने दो, उसके बाद सोचो, ठीक है। लास्ट नॉट द लिस्ट, सर की क्वेरी है, सर ग्रीव्स कॉटन की, सर मैं बहुत लॉसेस में हूं, लेकिन आप बताओ, आप थोड़ा प्रॉपर बता सकते हैं। तो आई थिंक सो, आप आई थिंक हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक है। ये जो स्टॉक है डेट फ्री कंपनी है, आई थिंक वीजी केडिया और आशीष सर दोनों में से किसी की एंट्री है स्टॉक की, ठीक है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी ये लोग एंट्री करते हैं, वीजी केडिया या राकेश झुंझुनवाला या आशीष कोचले सर एंटर करते हैं, तो वो स्टॉक रिसेंटली एक दो दिन ऊपर जाता जरूर है, लेकिन बाद में फॉल कर जाता है, और वो एक साल तक नीचे रहता है, एंड देन 2-3 साल के बाद वो रिकवर करता है। ऐसा मैंने बहुत सारे स्टॉक में देखा था, मैंने आपको आंसर भी किया है। तो एक साल के लिए तो वीक रहेगा, ये बात पकड़ के चलो, ग्रीव्स कॉटन, ठीक है। उसके बाद आपको जो, अगर आपको बेचना है बेच सकते, मैं ना नहीं बोलूंगा, ठीक है, आपको जो करना है कर सकते, लेकिन ये चीजें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। और वैसे भी मार्केट की कंडीशंस खराब है, और ग्रीव्स कॉटन है डेफिनेटली, ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा यार, ठीक है। वैसे भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो थोड़ी वॉलिटिलिटी हो सकती है स्टॉक पे शॉर्ट टर्म में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के यहाँ पे, चैनल के यहाँ पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखो, लाइक जरूर करना, काफी सपोर्ट करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।